हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस में। ये हमारा स्पीकिंग इंग्लिश रिलेटेड 24 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में हम बॉक्स नंबर 4 के अंतर्गत आने वाले इंट्रोगेटिव फर्स्ट के सेंटेंसेस को बनाना बताएंगे। आइए देखते हैं बॉक्स नंबर 4 के अंतर्गत आने वाले इंट्रोगेटिव फर्स्ट के सेंटेंसेस को बनाने का हमारे पास सिंटैक्स क्या है। तो देखिए, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, इज़, एम, आर। अब ये तीनों हेल्पिंग वर्ब हैं, इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा ये हमारा सब्जेक्ट तय करेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया जाएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हेल्पिंग वर्ब इज का, और अगर हमारा सब्जेक्ट आई हुआ तो हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग किया जाएगा। ये सब चीज़ें मैंने बगल में भी समझा रखा है, आप इसे भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है। अब यहाँ नॉट जो है वो ब्रैकेट में है। ब्रैकेट में होने का ये मतलब हुआ यह एक ऑप्शनल है। अगर हमारे हिंदी वाक्य में नकारात्मक शब्द का प्रयोग हुआ होगा तो हम नॉट लगाएंगे, अन्यथा इसे छोड़ देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। हमारे हिंदी वाक्य में जो मेन वर्ब आएगी उसमें आईएनजी जोड़कर, उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर उसके फोर्थ फॉर्म का निर्माण कर लेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। आइए इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, समझने में और आसानी होगी। देखिए, क्या आप जा रहे हो। अब ये जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, ये हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट का सेंटेंस है। कैसे पता, ये हमने अपनी वीडियो नंबर 4 में बता रखा है कि पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड को कैसे पहचानेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसे देख लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ बता देता हूँ, अगर किसी भी हिंदी वाक्य के शुरुआत में हमारे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हो जाए, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हो जाए, तो वह वाक्य इंट्रोगेटिव फर्स्ट का वाक्य होता है। तो चूंकि इस वाक्य के शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द क्या का प्रयोग हुआ है, तो यह वाक्य इंट्रोगेटिव फर्स्ट का वाक्य है और साथ में यह वाक्य बॉक्स नंबर 4 के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इस वाक्य के लास्ट में रहे हो एक पहचान आई हुई है रहे हो का, और इस वाक्य से पता चल रहा है कि काम होने जा रहा है। तो इस वाक्य में जो क्या है वह क्वेश्चन वर्ड है, आप एक सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, जा रहे हो अर्थात जाना जो कि हमारी वर्ब है। तो आइए इसे सिंटैक्स अकॉर्डिंग अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो चूँकि हमारा जो सब्जेक्ट आप है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होगा, तो हम यहाँ पे आर लगा लेते हैं। उसके बाद हमें अपना सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट हमारा आप है जिसका यू हो जाएगा। उसके बाद हमें नॉट लगाना है, तो हम नॉट को नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे इस वाक्य में नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो नॉट को छोड़कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। तो जा रहे हैं अर्थात जाना जिसका होता है गो, और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो गो की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा गोइंग। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हो या क्या तुम जा रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या राम सो रहा है। इसमें जो क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड है, राम ये हमारा सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो रहा अर्थात सोना ये हमारी वर्ब है। तो सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो चूंकि हमारा राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और हमने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज़ का प्रयोग करेंगे, तो हम यहाँ पे इज़ लगा लेते हैं। उसके बाद हमें अपने सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो हमारा सब्जेक्ट राम है, यहाँ पे हम राम लिख लेते हैं। उसके बाद हमें नॉट लगाना है, तो हम नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे इस वाक्य में नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। तो सो रहा अर्थात सोना, सोना का होता है स्लीप, और स्लीप में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा स्लीपिंग। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, इज राम स्लीपिंग, क्या राम सो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। लोग बोलते हैं ना क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ, वही चीज़ है क्या मैं सपना देख रहा हूँ। इसमें जो क्या है वो क्वेश्चन वर्ड है, मैं एक सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। अब सपना देख रहा हूँ ये पूरा के पूरा हमारी वर्ब है। तो सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, चूँकि हमारा जो सब्जेक्ट मैं है तो मैं का होता है आई, और हमने बताया आई सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एम लगा लेते हैं। उसके बाद सिंटैक्स अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा मैं है तो मैं का हो जाएगा आई। फिर हमें नॉट लगाना है, तो हम नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे इस वाक्य में नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। नॉट को छोड़कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। तो सपना देखना, सपना देखना का होता है ड्रीम, ड्रीम मीन्स सपना होता है, ड्रीम मीन्स सपना देखना भी होता है। तो हम ड्रीम में आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा ड्रीमिंग। एम आई ड्रीमिंग, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
क्या तुम सो रहे हो, क्या तुम रो रहे हो। जो क्या है ये क्वेश्चन वर्ड है, तुम एक सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, रो रहे हो ये हमारी वर्ब है। तो सिंटेक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ पे आर लगा लेते हैं। उसके बाद हमें अपने सब्जेक्ट को लिखना है, तो हमारा सब्जेक्ट तुम है जिसका हो जाएगा यू। फिर हमें नॉट लगाना है, तो हम नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे इस वाक्य में नकारात्मक शब्द नहीं प्रयोग किया गया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, तो रोना का होता है वीप और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा वीपिंग। एक चीज़ और, यहाँ पे आप क्राइंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा सेंटेंस हो गया आर यू वीपिंग, क्या आप रो रहे हो या क्या तुम रो रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वे लोग कल नहीं आ रहे हैं। इसमें जो क्या है वो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, वे लोग ये हमारा सब्जेक्ट है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, कल एक टाइम लैप्सेस वर्ड है, नहीं एक नेगेटिव वर्ड है, आ रहे हैं या आना ये हमारी वर्ब है। तो सिंटेक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, वे लोग एक प्लूरल सब्जेक्ट हैं इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में लाई जाएगी आर। हमने यहाँ भी बताया है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आर लगा लेते हैं। फिर सिंटेक्स अकॉर्डिंग हमको सब्जेक्ट लिखना है, तो हमारा सब्जेक्ट वे लोग हैं। देखिए वे लोग के लिए होता है दोज पीपल, फिलहाल आप यहाँ दे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर दे, उसके बाद हमें नॉट लगाना है, तो हम नॉट लगाएंगे क्योंकि हमारे इस वाक्य में नकारात्मक शब्द नहीं का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ पे हम नॉट लगा लेते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़नी है, आ रहे हैं अर्थात आना, और आना का होता है कम। कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा कमिंग। फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट लिख लेना है, तो चूँकि इस वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लास्ट में बच रहा है हमारा टाइम लैप्सेस वर्ड कल। तो हमने आपको बताया था जो टाइम लैप्सेस वर्ड होते हैं उनका प्रयोग या तो वाक्य के शुरुआत में किया जाए, सेंटेंस के शुरुआत में किया जाए, या तो सेंटेंस के लास्ट में। तो हम यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में टाइम लैप्सेस वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं टुमारो। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, आर दे नॉट कमिंग टुमारो। आइए कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, क्या आप मेरे साथ आ रहे हो। इसमें जो क्या है ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, आप एक सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, मेरे साथ ये ऑब्जेक्टिव पार्ट की तरह काम करेगा, आ रहे हो अर्थात आना ये हमारी वर्ब है। तो सिंटेक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, चूँकि आप एक प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होगा, तो हम यहाँ पे आर लगा लेते हैं। फिर सिंटेक्स अकॉर्डिंग हमको सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट हमारा आप है जिसका यू हो जाएगा। सिंटेक्स अकॉर्डिंग हमको नॉट लगाना है, हम नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि वो ऑप्शनल है, हमारे वाक्य में कहीं भी नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है इसलिए नॉट को छोड़ देंगे। सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। तो हमारे इस वाक्य में जो मेन वर्ब है आ रहे हो अर्थात आना, आना का होता है कम और कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कम में आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा कमिंग। उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट लिख देना है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है मेरे साथ अर्थात विथ मी। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, आर यू कमिंग विथ मी, क्या आप मेरे साथ आ रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या श्रेया आईएएस की तैयारी कर रही है। इसमें जो क्या है वे क्वेश्चन वर्ड है, श्रेया ये हमारी सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, आईएएस ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है क्योंकि श्रेया के कार्य का प्रभाव आईएएस के ऊपर पड़ रहा है। श्रेया आईएएस की ही तैयारी कर रही है, तो आईएएस हमारा ऑब्जेक्ट है, तैयारी करना ये हमारी वर्ब है। सिंटेक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो श्रेया हमारी सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा श्रेया। फिर हमें नॉट लगाना है, तो हम नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे इस वाक्य में कहीं भी नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, नॉट को छोड़ देंगे। सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। तैयारी करना का होता है प्रिपेयर, प्रिपेयर में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रिपेयरिंग। और लास्ट में हमको अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखना है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है आईएएस, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर आईएएस। हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, इज श्रेया प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, क्या श्रेया आईएएस की तैयारी कर रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या आप कैथरीन से शादी कर रहे हैं। इसमें जो क्या है वह क्वेश्चन वर्ड है, आप एक सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, कैथरीन जहाँ ऑब्जेक्टिव पार्ट की तरह कार्य करेगी, शादी कर रहे हैं ये हमारी वर्ब है। तो सिंटेक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, चूँकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे, तो हमने यहाँ पे आर लगा दिया।
फिर सिंटेक्स अकॉर्डिंग हमको सब्जेक्ट लिखना है, तो हमारा सब्जेक्ट आप है जिसका यू हो जाएगा। सिंटेक्स अकॉर्डिंग हमको नॉट लगाना है, तो हम नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे इस वाक्य में नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़नी है। अब शादी करना का होता है मैरी, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा मैरिंग। लास्ट में अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट लिख देना है, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट हमारा है कैथरीन, यहाँ पे हो जाएगा टू कैथरीन। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आर यू मैरिंग टू कैथरीन, क्या आप कैथरीन से शादी कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, या इस तरह भी इसको बोल सकते हैं कि आप कैथरीन से शादी कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या आप समय पर दवा खा रहे हैं। इसमें जो क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड है, आप एक सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। समय पर ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट की तरह कार्य करेगा, और साथ में ये टाइम लैप्सेस वर्ड भी है। दवा खा रहे हैं, दवा हमारा ऑब्जेक्ट है। समय पर ये हमारा अदर वर्ड की तरह कार्य करेगा, दवा हमारी ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगी। खा रहे हैं ये हमारा वर्ब की तरह कार्य करेगा। तो सिंटेक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, चूँकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ पे आर लगा देते हैं। सिंटेक्स अकॉर्डिंग हमको सब्जेक्ट लिखना है, तो हमारा सब्जेक्ट आप है, इसका हो जाएगा यू। सिंटेक्स अकॉर्डिंग हमको नॉट लगाना है, तो हम नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे इस वाक्य में नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए नॉट को छोड़ देंगे। सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो खा रहे हैं, अब खा रहे का होता है ईटिंग। आप ईटिंग के बजाय टेकिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि दवा एक एक ऐसे लेकर खाई जाती है, ऐसे लगातार नहीं खाई जाती है, तो उसके लिए टेकिंग भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम खा रहे हैं के लिए यहाँ पे ईटिंग यूज़ कर रहे हैं। ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़कर उसको ईटिंग बना दे रहे हैं। फिर उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट इस्तेमाल करना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा दवा है, इसका हो जाएगा द मेडिसिन। और जो समय पर ये हमारा अदर वर्ड है। देखिए जो अदर वर्ड होते हैं उनका इस्तेमाल हमेशा ही एकदम बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बाद होता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट मेडिसिन है, मेडिसिन के बाद हम अदर वर्ड का यूज़ कर लेते हैं ऑन टाइम। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आर यू ईटिंग द मेडिसिन ऑन टाइम, क्या आप समय पर दवा खा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या रुपेश ईमानदारी से काम कर रहा है। इसमें जो क्या है वो हमारा क्वेश्चन वर्ड है। रुपेश एक सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। ईमानदारी से ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट का काम करेगा। काम कर रहा है ये हमारी वर्ब है, और नहीं एक नेगेटिव वर्ड है। तो सिंटेक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। चूँकि रुपेश एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद सिंटेक्स अकॉर्डिंग हमको सब्जेक्ट लगाना है, तो हमारा सब्जेक्ट रुपेश से यहाँ पे रुपेश हो जाएगा। फिर सिंटेक्स अकॉर्डिंग नॉट लगाना है, तो हम बिल्कुल लगाएंगे क्योंकि इस वाक्य में नकारात्मक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, तो काम कर रहा है, काम करना का होता है डू, और डू में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा डूइंग। लेकिन यहाँ पे हम वर्किंग इस्तेमाल कर लेते हैं। वर्क मीन्स होता है काम करना, सॉरी डू मीन्स होता है सिर्फ करना, और वर्क मीन्स होता है काम करना। तो वर्क में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा वर्किंग। उसके बाद हमें अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट लिख देना, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट है ईमानदारी से, तो हो जाएगा हॉनेस्टली। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इज रुपेश नॉट वर्किंग हॉनेस्टली, क्या रुपेश ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेकंड के अंतर्गत आने वाले वाक्यों को बताएंगे, जो कि वाक्य नंबर 4 के अंतर्गत। वह वीडियो देखना आप ना भूलिएगा। अगर इसी तरह का आप लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।